आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। कल की क्लास में हमने जाना था कलर्स के बारे में। कलर्स का जो चैप्टर था थोड़ा इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा लंबा भी था, इसलिए हमने 2 क्लास में इसे कवर किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राग के जो सिद्धांत हैं, मिशेल के सिद्धांत हैं, ये पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। आज हम बात करेंगे भवन में उपयोग में आने वाली सामग्री के बारे में। भवन का निर्माण जो है उसमें क्या क्या चीजें काम में ली जाती हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे जो सामग्री हम यूज में लेते हैं उनके बारे में। तो चलिए जाते हैं। सबसे पहले ईंट जो है वो क्या है? ईंट जो आप जानते हैं ब्रिक होती है, जिसे कि पकाकर हम काम में लेते हैं मकान को बनाने में। और ईंट जो है बालू मिट्टी, जल और मिट्टी का मिश्रण होती है। ईंट जो है बालू मिट्टी, जल और मिट्टी का मिश्रण होती है और इसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या एलिमेंट पाए जाते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो ईंट के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले तो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। साथ ही हम बात करेंगे सिलिका के बारे में, हम बात करेंगे मैग्नीशियम के बारे में, या जिसे मैग्नीशिया भी कहते हैं, मैग्नीशिया या मैग्नीशियम। चूने के बारे में, लौह ऑक्साइड और इससे पहले जो है गलती से एल्यूमिना लिखा गया था, एल्यूमिना जो है यहाँ पर लिखेंगे हम एल्यूमिना। ठीक है, अब इनके काम के बारे में जान लेते हैं। एक क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लौह ऑक्साइड। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ईंट का जो लाल रंग होता है वो किस एलिमेंट के कारण होता है? तो वो होता है लौह ऑक्साइड के कारण। लाल रंग ये क्या होता है? इससे लाल रंग होता है। आपने ब्लड में भी देखा होगा, लोहे यानी आयरन के कारण ही हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी लोहा है, तो लोहे के कारण जो ईंट का रंग है वो कैसा होगा? लाल। बात कर लेते हैं सिलिका के बारे में। ईंट के अंदर जो मजबूती आती है, जो ताप जो है सहन करने की क्षमता आती है, वो सिलिका के कारण आती है। मजबूती और ताप सहन करने की क्षमता। अगर आपकी ईंट का जो मिक्सचर है उसमें सिलिका आपने नहीं मिलाया है, तो जब आप उसको ताप देंगे तो उस समय क्या होगा? आपकी ईंट है ना एकदम से ताप से क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, अंदर के अंदर धंस जाएगी। तो उस ईंट का जो मिश्रण है उसमें सिलिका को मिलाना जरूरी रहता है। इसके बाद बात कर लेते हैं मैग्नीशिया के बारे में। और मैग्नीशिया जो है ईंट को पीला रंग देता है। ईंट को कैसा रंग? पीला रंग देगा। इसके बाद में चूना जो है हम जानते हैं चूने में कैल्शियम होता है, फास्फोरस वगैरह होता है, तो ये सब चीजें क्या देंगी? ईंट को मजबूती देंगी। मजबूती के लिए हम इसमें इसको मिलाएंगे। बारे में सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका है, ये क्या करता है? ईंट को ढांचा देता है। ईंट का जो ढांचा बनता है वो इस एल्यूमिना के कारण ही बनता है। अब हम बात ईंट के साइज के बारे में। तो ईंट के जो साइज है वो 2 हैं, 9 गुणा 4.5 गुणा, और दूसरा जो है वो है 10 गुणा है, वो ये है। इन दोनों साइज में से आप कोई भी ईंट का साइज इसमें ले सकते हैं। पहला जो साइज है वो है 9 गुणा 4.5 गुणा 5 और दूसरा है 10 गुणा 5 गुणा 3। तो ये दोनों जो है साइज जरूरी रहते हैं ईंट के निर्माण में। हमने बात कर ली ईंट के अंदर क्या क्या चाहिए हमें। बालू जो मिश्रण होता है वो किसका होता है? बालू, जल, मिट्टी। इसमें क्या क्या कंपोनेंट मिले हुए होते हैं? इसमें होता है लौह ऑक्साइड जो कि ईंट के लाल रंग के लिए जरूरी है। सिलिका मिला हुआ होता है जो कि ईंट को धंसने नहीं देता और ताप सहने की क्षमता देता है। मैग्नीशिया जो है ईंट को पीला रंग देता है। वहीं पर चूना जो है ईंट को मजबूती देगा और एल्यूमिना जो है ईंट को ढांचा प्रदान करेगा। हमने जाना ईंट में कौन कौन सा साइज होना चाहिए? 9,
गुणा 4.5 गुणा 5 और 10 गुणा 5 गुणा 3। बात कर लेते हैं लकड़ी के बारे में। लकड़ी दो तरह की होती है, एक तो सदाबहार और एक होती है पतझड़। और सदाबहार लकड़ियां जो हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ नहीं मिलती है। ये जो है बर्फीली जगह है जो बहुत ठंडी रहती है, हमेशा वहाँ पर ठंड पड़ती है, वहीं पर पाई जाती है। और ये इस तरह से कोणधारी पेड़ होते हैं और उसकी लकड़ी होती है। अब बात करते हैं पतझड़ के बारे में, जिसका मेनली हमारे यहाँ फर्नीचर बनाने में यूज किया जाता है। इसमें होता है आपका सागौन, शीशम, आम, सीखो, हल्दू, महोगनी, स्प्रूश, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। कौन कौन सी? सागौन, शीशम, आम, सीखो, हल्दू, महोगनी और स्प्रूश। अब इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। सागौन सबसे बेस्ट लकड़ी होती है। ये मजबूत होगी, टिकाऊ और इस पर पॉलिश भी अच्छी होगी आपकी। कीड़े नहीं लगेंगे, मजबूत, टिकाऊ, पॉलिश अच्छी होगी और कीड़े नहीं लगेंगे। स्प्रूश भी अच्छी क्वालिटी की लकड़ी है, पर इसमें जो पॉलिश है, पॉलिश आपकी अच्छी नहीं होगी। वहीं पर जो शीशम है ये भी बेस्ट क्वालिटी की, बेस्ट है ये भी, और इसमें भी मजबूत है, टिकाऊ है, पॉलिश भी अच्छी रहती है, कीड़े भी इसमें नहीं लगते हैं जल्दी से। बात कर लेते हैं हल्दू के बारे में। जो है भार में हल्की होती है, भार में हल्की, और ये खिलौने में यूज होती है, खिलौने बनाने में। आम की लकड़ी जो है, जो कुछ भी बनाने में उपयोग में नहीं ली जाती क्योंकि मजबूत नहीं होती, मजबूत नहीं, और ये जो है पैकिंग के लिए उपयोग में ली जाती है। पैकिंग है, जैसे आम वगैरह हम मंगवाते हैं बाहर से, तो वो जो आम वगैरह है या और कुछ चीज मंगवाते हैं तो उसको पैक करने के लिए आम की लकड़ी ली जाती है। पीली कमजोर लकड़ी है और ये सजावटी सामान के लिए उपयोग में ली जाती है। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा सागौन और स्प्रूश और शीशम, ये तीनों ही बेस्ट क्वालिटी की है। तीनों में सेम चीजें हैं, बस स्प्रूश जो है उसमें पॉलिश अच्छी नहीं चढ़ेगी। हल्दू जो है भार में हल्की होने के कारण इसके द्वारा खिलौने बनाए जाते हैं। साथ ही आम की लकड़ी जो है मजबूत नहीं होती है, इसी वजह से इसे पैकिंग में यूज में लिया जाता है। और महोगनी गीली और कमजोर लकड़ी होती है, इसी वजह से इसे सजावटी सामान के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे सजावटी हम शोकेस वगैरह में सजाते हैं, वो सारे सामान जो है इस लकड़ी के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कोई पेड़ काट के लाए तो ऐसा नहीं है कि उस पेड़ से आप तुरंत ही फर्नीचर बना लेंगे, उन्हें कुछ उपचार करना पड़ता है। लकड़ी के उपचार मतलब आप जब उसको फर्नीचर बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए आपको उसमें कुछ उपचार देने पड़ते हैं। पहला जो है वो है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक में तो हम क्या करते हैं, 3 से 4 साल तक लकड़ी को जंगल में छोड़ देते हैं जिससे कि उसमें से नमी जो है खत्म हो जाती है, वो मजबूत हो जाती है, मजबूत होगी आपकी। तो ये हम करते हैं, परंतु इसमें जो है समय बहुत ज़्यादा लगता है, 3 से 4 साल बहुत लंबा समय होता है। और इसी वजह से हम कृत्रिम जो है उपचार का उपयोग करते हैं। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और इस कार्य को जो है 3 से 4 या फिर 5 माह लगते हैं। तो ये बहुत ही कम समय हो गया। इसमें जो है 3 से 4 साल लग जाते हैं, कई बार 5-5, 6-6 साल भी लग जाते हैं। जबकि कृत्रिम जो लकड़ी है, कृत्रिम जो उपचार दिया जाता है लकड़ी में, उसमें हमारी लकड़ी जो 3 से 4 मंथ में तैयार हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं ग्लास के बारे में, यानी कांच, जो कि हम घरों में शोकेस वगैरह में लगाते हैं।
सिलिका, लाइम यानी चूना, बालू। तो सबसे पहले एक नोट देख लें आप, विज्ञान क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि जो भी चीज या जो भी धातु है वो गर्म करने पर पिघले, और ठंडा करने पर जम जाए, वो क्या कहलाता है? वो आपका कांच कहलाता है। के टाइप्स के बारे में, कांच के टाइप्स कौन कौन से हैं हमने देख लिया। कांच जो है सिलिका से, बालू से और किससे बनी होती है? चूना और सोडियम से। सिलिका जो है हमने ईंट के निर्माण में भी देखा था। तो सिलिका है, चूना है, बालू है, सोडियम है, ये सब चीजें जो है ग्लास को बनाने में काम में ली जाती है। अब इसके टाइप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ग्लास के टाइप्स के बारे में, और ग्लास के टाइप्स जो है वो है 7। पहला है सिलिका ग्लास। ये जो है कमजोर होते हैं, और ये दर्पण बनाने में यानी मिरर जो है उसे बनाने में काम में लिए जाते हैं। जो शीशा ग्लास है ये जो है बल्ब, विद्युत उपकरण में यूज होते हैं। और आप जानते ही हैं बल्ब वगैरह जो है एकदम नीचे गिराओ तो एकदम से टूट जाता है, तो ये भी ज्यादा मजबूत नहीं होता है। बोरोसिलिकेट जो है ताप, इसमें ताप सहन करने की क्षमता होती है, अच्छी होती है। बोरोसिलिकेट के बर्तन वगैरह आते हैं, ग्लास वगैरह आते हैं, ये जो है अच्छे ताप को, ज्यादा ताप को सहन कर सकते हैं और ये मजबूत भी होते हैं। शीट ग्लास जो है जैसे कि शोकेस वगैरह बनाने में काम में लिए जाते हैं। शोकेस वगैरह बनाने में, और ये थोड़े मजबूत होते हैं कंपैरेटिवली। तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो सिलिका, शीशा जो है इनसे जो है मजबूत होते हैं। लैमिनेटेड जो है ये डबल शीटेड होते हैं, और ये मजबूत होते हैं और फर्नीचर वगैरह जैसे टेबल वगैरह जो होती है उसे बनाने में काम में लेते हैं। टेम्पर्ड ग्लास, टेम्पर्ड का मतलब ही है सहन करना, तो सहन करने की यानी क्या सहन करने की? ताप सहन करने की, क्षमता इसमें अच्छी होती है। और ऑप्टिकल जो है हम जानते हैं ये चश्मा वगैरह बनाने में काम में लिए जाते हैं। जैसे वो चश्मा है, ये चश्मे के जो ये ग्लास होते हैं इनको बनाने में जो है ऑप्टिकल ग्लास काम में लिए जाते हैं। तो हमने देख लिया ग्लास के टाइप कितने हैं, 7 है। सिलिका ग्लास, शीशा ग्लास, बोरोसिलिकेट है, शीट ग्लास है, लैमिनेटेड है, टेम्पर्ड है और ऑप्टिकल। तो इसके साथ ही आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। एक्चुअली 2-3 एलिमेंट्स और रह गए हैं और ये जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यानी कल की क्लास में बताऊंगी। और इसके साथ ही हम जानेंगे मार्केट के बारे में, मार्केट जो है उसके बारे में जानेंगे। इसमें 2 चीजें और रही हैं, सीमेंट है, प्लास्टिक है, ये चीजें भी इस क्लास में जो है हमारे ये भवन निर्माण सामग्री में 2 चीजें और बची हैं, जैसे कि सीमेंट है, प्लास्टिक है। इनके बारे में मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। साथ ही हम डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में, मार्केट का क्या महत्व है, क्या टाइप्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।